देखिए प्यारे बच्चों, कल हम आप लोगों को क्या सिद्ध कराए थे? कल हम आप लोगों को ये सिद्ध कराए थे कि गोली दर्पण में जो होता नहीं है, गोली दर्पण के जो सूत्र होता है, यानी गोली दर्पण जो क्या कहते हैं उसको, अवतल और उत्तल दोनों का मतलब जो सूत्र होता है ना, 1/f बराबर, कल बताए थे ना, आपको बताए थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या फिर 1/u भी कह सकते हो, u प्लस v। यही कल हम आप लोगों को सिद्ध कराए थे ना। इसके बाद देखो बेटा, अब हम आगे आप लोगों को हम ऐसी चीज बताने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम देखो बेटा, जब वीडियो अगर आप देख रहे हो तो कम से कम जब से पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब से आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जानते हो बेटा, इस दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे आसान काम क्या है? पढ़ना। लेकिन ये ऐसा चीज है, मतलब एक किसी का नकल देख के नहीं पढ़ सकते हो। किसी को नकल, सोचो कि हम नकल करके पढ़ लें तो नहीं होता। जैसे कुल काम का नकल कर सकते हो, लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज है कि इसका आप नकल नहीं कर सकते जल्दी। अगर सब लोग नकल करना सीख जाए बेटा ना, तो आज की डेट में सब आईएएस होते, सबके सब, क्योंकि उसका नकल मान लेते, हो जाता काम। लेकिन इस दुनिया में सबसे काम आसान काम क्या है? पढ़ना। लेकिन आप लोग जो सबसे आसान काम है उसी से दूर क्यों भागते हो? आओ तुम लोगों को हम पास में ले चलेंगे, देखते हैं कि काहे नहीं समझ में आता है आपको। देखो बेटा, आज हम आप लोगों को बता दें क्या कि गोली दर्पण में क्या होता है, यानी गोली दर्पण जो है, गोली दर्पण में जो होता है, तो गोली दर्पण में दो होता है, एक क्या होता है? अवतल, और एक क्या होता है? उत्तल। देखो बेटा, अगर गोली दर्पण में जाओगे तो पहला देखो आएगा क्या? अवतल होता है, दूसरा क्या होता है? उत्तल। तो दोनों कंडीशन में एक होता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होता है? संबंध। तो आप लोग देखो बेटा, इसमें होता है जब इसको सिद्ध करोगे, यानी अब ये सिद्ध करना है कि f बराबर होता है r/2, यही आपको सिद्ध करना है। तो अब देखो बेटा, इसको सिद्ध करने के लिए दो तरीका है। अब चाहे आप अवतल से करिए और चाहे आप किससे करिए? उत्तल से। लेकिन हाँ, परीक्षा में जैसा पूछा जाएगा आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। अगर मान लो परीक्षा में पूछ लिया कि बेटा अवतल दर्पण की सहायता से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध सिद्ध कीजिए, तो अगर आप उत्तल से कर देंगे तो भले आपका आंसर सही है, लेकिन आपका जो करने का तरीका है क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि आपसे हम क्या पूछ रहे हैं? अवतल न पूछ रहे हैं, अवतल के माध्यम से आपको सिद्ध करना है, न कि उत्तल के। मतलब दोनों का आंसर सेम है। जैसे कल सिद्ध कराए थे कि अवतल उत्तल का जो सूत्र होता है 1/f बराबर, दोनों का सेम वही होता है। जो इसका होता है वही इसका भी होता है। अब इसमें भी जो इसका होता है वही इसका भी होता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध। तो चलिए हम आगे आपको पहले किसके माध्यम से बता दें? अवतल वाले से। ध्यान दें बेटा, पहले हम आपको ले चलेंगे अवतल के माध्यम से, अवतल दर्पण के माध्यम से। तो हम बताए थे, ये देखो बेटा, ए क्या है आपका? अवतल दर्पण। लेकिन जब बाहर से कलई करोगे तब ये क्या है आपका? अवतल दर्पण हो गया। इस दर्पण का नाम हम क्या रख दें? M1 और M2। M1 M2 एक क्या है? अवतल दर्पण हो गया। और इसके बाद हम बताए थे बेटा, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव होता है, जिसको हम बोलते हैं P होता है। और यहाँ से देखो बेटा, जब यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण ऐसे डाली जाती है तो जब क्या होती है? दर्पण से टकराती है। तो जब वो दर्पण से टकराती है तो कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से। कहाँ से होके जाती है? मुख्य फोकस। तो मान लो आपका मुख्य फोकस यहाँ हो गया, मुख्य फोकस से होके जाती है। इसके बाद अब इसका एंगल कर दिया जाए किधर से किधर जा रहा है। अब इसके बाद देखो बेटा, यहाँ से जब यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये जो होता है, ये मान लो C है। ठीक, मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। अब देखो बेटा, अब आपको सिद्ध करना है, देखो यहाँ से ये दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, यानी जो छोटा f होता है फोकस दूरी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है आपका क्या? वक्रता त्रिज्या। तो आपको यही सिद्ध करना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, यही आपको सिद्ध करना है। बात समझ में बेटा?
तो ध्यान देंगे कि जब अब इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। अब इसको सिद्ध करेंगे तो देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या है, केंद्र हो गया, और इसके बाद देखो अब यहाँ और यहाँ दो कोण बनेगा। अब इसके बाद देखो बेटा, जब इसको हम सिद्ध करेंगे तो इसका पहले नामकरण कर लो। यहाँ मान लिया जाए ए है, यहाँ पे क्या है, मान लो बी है। अपने मन से जरूरी नहीं है कि जो सर जी मान रहे हैं वही भी हम भी माने। परीक्षा में बैठ जाओ तो सोचो कि सर जी यहाँ पे क्या माने थे, कोई जरूर नहीं है। किरण जो भी नाम रख दो, एक्स वाई जो भी रखना है रख दो। और यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या है, एफ है, और यहाँ पे क्या है, पी है। अब देखो बेटा, अगर हम इसमें जाएंगे तो पहले देखो, हम पहला नियम देखो, ए कोण और ए कोण दिखा दें। दोनों कोण को हम क्या करें, बराबर दिखा दें। किसके नियम से भैया, परावर्तन के नियम से। क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े थे कि जब किसी दर्पण पे जैसे कलई कर दिया जाता है, कलई करने के बाद जब कोई किरण ऐसे आती है, टकराने के बाद जब ऐसे वापस जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अभिलंब होता है आपका। ये क्या होता है, अभिलंब होता है। तो यानी आपको बताया ये क्या था, आपतित किरण, और ये क्या था, परावर्तित। यानी इसके बीच में ये क्या होता है, आई, और ये क्या होता है, आर। तो वैसे ही मान लो बेटा, ये देखो, जब ये प्रकाश किरण देखो ऐसे जा रही है, तो जाने के बाद जब यहाँ टकराने के बाद देखो ऐसे आ रही है। यानी अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। तो जब अभिलंब होगा तो बेटा अब इसमें एक चीज ध्यान दो, तो ये हमारा क्या होगा, आई, और ये हमारा क्या होगा, आर होगा। तो इसमें हम दिखा सकते हैं कि कोण ए बी सी, ठीक। अब यहां दिखा दो कि कोण ए बी सी बराबर, क्या दिखाएंगे, कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, देखो बेटा, ए बी सी यानी ए कोण बराबर, अब ए हो जाएगा यानी कि सी बी एफ कहो चाहे एफ बी सी कहो। आओ, आपको पता है कि ऐसा शब्द बनाओ बेटा कि जो कोण लिखना है वो कहाँ पढ़ना चाहिए, बीच में। बात समझिए ना, वो चीज जैसे हमको ध्यान बेटा, ए कोण लिखना है तो ए कोण लिखना है तो हम ऐसे ऐसे मतलब ऐसा कहते जाओ कि वो चीज बीच में पड़े। जैसे हम कहते हैं सी बी एफ, चाहे ऐसे कहो या फिर कह दो कि एफ बी सी। तो हम क्या लिख दें कि सी बी, देखो बेटा सी बी एफ, यहाँ लिख दो कोण सी बी एफ, इतना लिख दिए। अब अगर कोई पूछता है कि एक किसके नियम से हो गया, तो क्वेश्चन में दिखा दो किसके नियम से, कि परावर्तन के नियम से। यहाँ दिखा दो कि परावर्तन के नियम से, ये मान लो क्या बन गया, समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1। देखो बेटा, अब हम ए कोण दोनों कोण दिखा दिए किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। इसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं, दूसरा का समीकरण बना रहे हैं कि कोण ए बी सी बराबर, अब फिर देखो बेटा, अब ए बी सी यानी ए कोण, ठीक, ए बी सी बराबर कितना करते, कोण बी सी एफ यानी ए कोण बराबर ए कोण, किसके नियम से, एकांतर के नियम से। क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो उससे बना एकांतर कोण। देखो, एकांतर का मतलब ए कोण और ए कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी हम यहाँ दिखा दें कि कोण ए बी सी यानी ए कोण बराबर ए कोण, तो इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, बी सी एफ, कोण बी सी एफ। यहाँ क्वेश्चन में दिखा दो किसके नियम से, एकांतर के नियम से। ए बना दो समीकरण 2 बना दो। क्या बन गया, समीकरण 2। देखो बेटा, पहला समीकरण समझ में आ गया, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम क्या पढ़े हो कि कोण आई कोण आर सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। और जो हम दूसरा समीकरण बनाए हैं कि कोण आई जो है, जो ए वाला कोण देख रहे हो बेटा, ए कोण इसके बराबर होगा, किसके नियम से, एकांतर के नियम से। क्योंकि जब दो देखो बेटा, ए रेखा और ए रेखा दोनों क्या है, समांतर है। अब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा क्या है, काट रही है। जब तिर्यक रेखा काटेगी तो उसे एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी दूसरा का नियम लगाएं, एकांतर के नियम से।
अब इसमें आप लोग ध्यान देंगे, अब समीकरण एक क्या है, ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी इसमें भी है, यानी समीकरण एक का बायां पक्ष और समीकरण दो का बायां पक्ष सेम है। जब समीकरण एक और दो का जब चाहे दाहिना पक्ष या बायां पक्ष अगर बराबर है तो उसकी हम क्या करते हैं, तुलना कर दो। तो लिख दो बेटा, यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ लिख दो क्या कि समीकरण एक व समीकरण दो की क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना कर दिया जाए। समीकरण एक और दो की क्या कर दिया जाए, तुलना कर दो। अब तुलना करने पे क्या होता है, आप सबको पता है कि भैया जो बराबर होता है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तब देखो समीकरण एक का देखो ए बायां पक्ष, समीकरण दो का ए बायां पक्ष, दोनों सेम है, इसको इन दोनों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और जब छोड़ेंगे तो पहले वाले के जब इसको छोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण सी बी एफ बराबर, अब यहाँ क्या लिखोगे, कोण बी सी एफ, समझ में आया। तो अब इसमें आप लोग ध्यान देंगे बेटा, थोड़ा त्रिभुज में चलो, त्रिभुज कौन, सी बी एफ में। तो इसमें हमने क्या सिद्ध, इससे क्या सिद्ध हो गया, जब आपने समीकरण एक और दो को जब दोनों की तुलना किया तो क्या सिद्ध हुआ, तो इससे सिद्ध हो गया कि बेटा देखो सी बी एफ यानी सी बी एफ यानी ए कोण, बात समझ रहे हैं, यानी ए कोण बराबर बी सी एफ यानी ए कोण, यानी ए कोण और ए कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब यहां नियम लगेगा, देखो बेटा, जब आपको पता है जब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है और बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखो बेटा इसमें क्या है, दो, जैसे दो कोण बराबर हैं तो इसके सामने की ए भुजा और इसके सामने की ए भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे, बात समझ में आ गई। तो वही नियम यहाँ देखो फॉलो करेगा बेटा। अब इस देखो इसके सामने की ए भुजा यानी यहां से ए वाला और इसके सामने की ए भुजा यानी ए और ए, मतलब इसमें हमने सिद्ध कर दिया कि ए भुजा और ए भुजा दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब देखो बेटा, अब इसमें जब दोनों हमने बराबर दिखा दिया तो अब यहाँ थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा कि जो दर्पण का द्वारक है बहुत छोटा है, इसलिए इसमें दिखाना पड़ेगा कि यानी ए भुजा बराबर ए भुजा दोनों, मतलब इसमें होता है ना, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ए भुजा बराबर ए भुजा। तो यानी यहाँ लिख दो कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए इसमें क्या लिख दिया जाएगा, बी एफ, एक मिनट सॉरी बेटा, इसमें जैसे ये दोनों हमने क्या किया था, कोण बराबर दिखा दिए थे, जब कोण बराबर दिखा दिए थे यानी अतः, अब यहाँ लिख दो क्या, अतः। अब देखो बेटा इसके सामने की ए भुजा और इसके सामने की ए भुजा दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या कि बी एफ, क्या लिख सकते हैं, बी एफ बराबर कितने के, सी एफ के, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ, ठीक। और इसके बाद अब जब बी एफ बराबर कितना हो जाएगा, सी एफ, अब इसके बाद जब आगे हम चलेंगे तो अब इसमें हम अब दिखाएंगे कि आप पूरा अगर दूरी लेंगे, पूरा दूरी लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो अब पूरा दूरी लोगे तो यानी पूरा दूरी हमारा क्या है, पी सी, अगर पूरा दूरी लोगे कितना लोगे कि पी सी बराबर कितना होगा, इतना प्लस इतना, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी हम लिख सकते हैं क्या कि पी एफ अब प्लस कितना, सी एफ, पी एफ प्लस कितना हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देखो बेटा, अभी आपने दिखाया कि बी एफ और सी एफ आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पी एफ यानी जो यहाँ एफ सी देख रहे हो, एफ सी यानी एफ कहाँ गया, हाँ एफ सी यानी ए जो रेखा है, अब इसमें दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यानी पी सी
हाँ देखिए बेटा, आपको हमने क्या सिद्ध किया, आप लोग सिद्ध किए कि जब दोनों कोण बराबर हैं, ठीक, जब दोनों कोण बराबर हैं तो इसके सामने की ए भुजा और इसके सामने की ए भुजा, यानी बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी हमने सिद्ध कर दिया क्या, बी एफ बराबर कितना, बी एफ बराबर कितना, सी एफ। आप लोग ये दिखा दिए कि ए भुजा और ए भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। बात समझ रहे ना, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए इस स्थिति में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, बी एफ बराबर कितना, पी एफ होगा ना। यानी अब देखो दर्पण का द्वारक जब छोटा कर देंगे तो ए बिंदु कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो यानी कहने का मतलब कि ए इतना और ए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाएगा, देखो बेटा, अब बी एफ का मान ए भी है, बी एफ का मान ए भी है और बी एफ का मान ए भी है। बात समझ में आई ना। अब इसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम पूरा दूरी लेंगे। अब क्या करेंगे, हम पूरा दूरी ले लो। अब तो जब पूरा दूरी लोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ क्या है, पी सी। देखो अब यहाँ क्या है, पी सी बराबर, अब यहाँ क्या लिखोगे, सी एफ और प्लस, अब यहाँ क्या है, ये क्या है आपका, पी एफ। कितना है, पी एफ। यानी कि हम इसमें दिखा दें कि पी सी बराबर कितना, पी एफ और प्लस कितना, सी एफ। वही लिखो, चाहे सी एफ लिखो चाहे एफ सी लिखो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम एफ सॉरी जो आपका एफ सी है, अब हम इसके जगह पर एफ सी कहाँ है, यहाँ है, देखो। अब हम एफ सी की जगह क्या बैठा दे, पी एफ, क्योंकि देखो इसके बराबर ए है और इसकी बराबर है, तो जबकि देखो बेटा ए और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ए भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। बात समझ में आई ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या करें, अब यहाँ सी एफ, देखो बेटा यहाँ सी एफ है, तो सी एफ की जगह हम क्या बैठा दें, पी एफ बैठा दें। तो जब यहाँ बैठाओगे देखो क्या होगा, पी सी बराबर, अब यहाँ क्या लिखोगे, पी एफ और प्लस कितना, अब ये हो जाएगा कितना, पी एफ। अब यहाँ लिखो कितना, पी सी बराबर, अब इसको जोड़ दो। अब ये दोनों को हम क्या करें, जोड़ दो। तो जोड़ो कितना हो जाएगा, देखो पी एफ और पी एफ कितना हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पी एफ। कितना समझ में आ गया। अब चलो बेटा, अब चलो जो कहानी हम पिछली बार बताए थे, कहाँ से कहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, अब समझ में आएगा। देखो बेटा, हम बताए थे कि पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। बताए थे परिभाषा ना, पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से, यानी पी एफ। तो पी एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। और इसके बाद देखो बेटा यहाँ क्या है, पी और सी, पी और सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यानी वक्रता त्रिज्या का मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर बराबर, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 एफ, क्योंकि इसके बीच की दूरी को एफ कहते हैं और इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो इसमें हम सिद्ध कर सकते हैं कि यानी एफ बराबर आर बटे 2, यही हमको सिद्ध करना था। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को एक बार 2 बार देख लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 समीकरण आपको बनाना है। 2 समीकरण बना लोगे, दोनों समीकरण को पहले देखो एक समीकरण इसे बना दो किकरे नियम से, देखो यहाँ लिखे है ना, तो किकरे नियम से, परावर्तन के नियम से। और दूसरा का समीकरण बना दो इसके और इसके, दिखा दो किकरे नियम से, एकांतर के नियम से। और जब एकांतर के नियम से दिखा दोगे, जब समीकरण 1 2 बना लोगे, बनाने के बाद क्या करना, अब दोनों का देखो, अब क्या इसमें क्या, दोनों का क्या कर दो, तुलना कर दो, क्योंकि समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों सेम है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। और जब तुलना कर दोगे, देखो ना समीकरण 1 और 2 की क्या कर दिया जाए, तुलना कर दिया जाए। तुलना करेंगे तो हम बताए थे कि जो बराबर होता है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब जो बराबर नहीं रहता उसको हम लिख देते हैं। तो देखो इसमें से समीकरण 1 से ए लिख देंगे, समीकरण 2 से ए लिख देंगे। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि यानी ए कोण और ए कोण, आपने सिद्ध कर दिया कि ए कोण और ए कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है।
तो जब कोण बराबर रहेंगे तो इसके सामने की ए भुजा और इसके सामने की ए भुजा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद अब देखो यहाँ जब बराबर दिखा दिया, हमने भुजा बराबर दिखा दिया। इसके बाद दिखा दो कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। इस स्थिति में क्या होगा, बी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ। बी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम पूरा देखो लाइन लिए है, ए पूरा यानी पी सी यानी ये पूरा पूरा बराबर होगा इतना प्लस इतना ही हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ देखो क्या दिया, सी एफ। अब देखो सी एफ जो है पी एफ के बराबर है, तो हम सी एफ की जगह क्या बैठा दें, पी एफ बैठा दें। अब पी एफ और पी एफ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। और जब 2pf हो जाएगा, अब देखो बेटा पी सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और पी एफ के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी यानी एफ कहते हैं। यानी आर बराबर कितना होगा, 2f। यानी हम क्या करेंगे, अब एफ का वैल्यू निकालेंगे, 2 को उठा के इधर कर दो तो 2 क्या है, गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 आएगा। बात समझ में आ गई। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अब हम अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।